Hello guys, myself Saurabh Srivastava started going to teach you Geography Chapter 2, and this is the part this is the this is the part 2 of Chapter 2 Geography. So we are going to start it from this heading, Variations in Temperature. हम अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर का अनुभव या फील क्यों करते हैं. द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर प्लेस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. हर जगह टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं रहता. कभी टेम्परेचर घटता है एक जगह के साथ, जैसे अभी हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है तो कहीं अर्थ पे ठंडी भी पड़ रही होगी. इट वेराइज विद द टाइम ऑफ द डे एंड द टाइम ऑफ द ईयर. यह समय के साथ और साल के साथ बदलता रहता है. यू हैव लर्न दिस प्रीवियस क्लास दैट दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज. मतलब जब सन की रे सीधी पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी. सन की रे अगर रिफ्लेक्ट होके आएगी तब सन की रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, और सन की रे डायरेक्ट अगर आएगी तो दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, और उस हिसाब से टेम्परेचर भी बदलता रहता है. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मीन और एवरेज टेम्परेचर फॉर दैट डे. देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके अगर हम पूरे हफ्ते का टेम्परेचर निकालें तो वो एवरेज टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर कहलाता है. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एट अ प्लेस ऑन अ सर्टेन डे आर 36 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली. डिवाइड द सम ऑफ दिस. तो इसका सम निकालने, हम एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और दो ये टेम्परेचर है तो दो से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा टेम्परेचर क्या कहलाएगा, एवरेज टेम्परेचर कहलाएगा या मीन टेम्परेचर कहेगा. सिमिलरली वन डे कैलकुलेट द मीन मंथली एंड मीन एनुअल टेम्परेचर. उसी तरह मंथली 30 दिन है तो 30 दिन का अलग अलग टेम्परेचर प्लस करके और 30 से डिवाइड कर देंगे, और ईयर में हर एक दिन का टेम्परेचर ऐड करके और 365 या 366 से डिवाइड कर देंगे. द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर गिव्स द रेंज ऑफ द टेम्परेचर. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर से हमें टेम्परेचर के रेंज का पता चलता है कि टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है. In the case mentioned above, the range of temperature for the day, that is diurnal range of temperature, it means 36 to 24 degrees Celsius. Difference between 36 to 24 is equal to 12 degrees Celsius. It means the difference between the mean temperature of the hottest and the coldest months of a year is called annual range. सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडी के बीच का जो अंतर रहता है उसे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है. टेम्परेचर ऑल्सो वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. टेम्परेचर जगह के साथ बदलता रहता है, मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन लैटिट्यूड. लैटिट्यूड का मतलब होता है और एल्टीट्यूड, हाइट के कारण और एल्टीट्यूड के कारण. लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों के कारण, मतलब जैसे सी से हम दूर जाएंगे तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड बदलता रहता है, तो मौसम में भी बदलाव हमें नजर आता है. द हायर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस द लोअर इज इट्स टेम्परेचर. अगर लैटिट्यूड बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर बहुत कम होगा, और अगर एल्टीट्यूड ज्यादा है प्लेस द लोअर इज इट्स टेम्परेचर, और एल्टीट्यूड ज्यादा है तो भी क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा. द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी द हायर इज इट्स रेंज ऑफ टेम्परेचर. इट मीन्स समुद्र से दूरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वहां गर्मी पड़ेगी. ठीक है, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. यू नो दैट सोलर एनर्जी हीट्स अप द अर्थ सरफेस. हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी से हमारी अर्थ हीट होती है. वंस हीटेड द अर्थ सरफेस रेडिएट्स हीट. जब एक बार अर्थ हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो ये अपनी गर्मी को अर्थ से ऊपर फेंकने लगती है, ऊपर की तरफ. मच ऑफ दिस रेडिएशन हीट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द अर्थ. और कुछ हीट अर्थ से बाहर निकलने लगता है, मेनली बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. और मौसम इसलिए ज्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. एज अ रिजल्ट द हीट गेट्स ट्रैप्ड, और हीट उसके साथ ट्रैप्ड होकर के और ज्यादा हीट करती है. दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू द हीटिंग ऑफ अ ग्रीन हाउस, और यही हीटिंग ही ग्रीन हाउस कहलाता है. हेंस इट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसलिए इस तरह के इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. गर्मी के दिनों में ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है. विदाउट दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट द अर्थ वुड हैव बीन सो कोल्ड. जब अगर हीट अर्थ एग्जैक्ट नहीं करेगी तब हमें ठंड का अनुभव होगा. इट मीन्स रात के समय में अर्थ हीट नहीं करती तो रात में हमें ठंडी लगती है, और गर्मी के समय में हीट करती है तो गर्मी के समय में हमें बहुत ज्यादा गर्म लगता है. यू नो दैट द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है. इन अ फोटोसिंथेसिस
A plant gets CO2 and release oxygen in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. It means plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. However, as the human population is growing, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वी आर कटिंग डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर वुड. तो हम लकड़ियों की जरूरत को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटते हैं. वी आर क्लियरिंग फॉरेस्ट, हम जंगल को साफ करते हैं ताकि उस पर बिल्डिंग बना सके, खेती कर सके, एग्रीकल्चर कर सके, उस पर फैक्ट्री को बना सके, व्हीकल को घुमा सके, बहुत सारी चीजें हैं. मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन एवर बिफोर. इन अदर वर्ड्स, वी आर इंक्रीजिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब हम ज्यादा ज्यादा पेड़ों को काटेंगे, हरियाली खत्म होगी, फैक्ट्री ज्यादा बैठेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज ज्यादा होगी. ठीक है. बट रिड्यूसिंग द नंबर, मतलब फैक्ट्री ज्यादा हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रहा है, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं. दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी वजह से हवा में या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. एज अ रिजल्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है. कॉजिंग ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज. और हमें ग्लोबल टेम्परेचर का मतलब है पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है उसे ग्लोबल टेम्परेचर कहते हैं, बढ़ता जा रहा है. दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. इट इज फियर्ड दैट कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग में कॉज मच ऑफ पोलर आइस टू मेल्ट. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर आइस का मतलब जो पोल पे बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है. इफ दैट हैपेंस, अगर ऐसा लगातार होता है तो द वाटर लेवल ऑफ द ओशियन विल बी राइज. तो ओशियंस का वाटर लेवल बढ़ेगा और कई सारे आइसलैंड और कोस्टल एरियाज पानी के अंदर डूब जाएंगे. ओके. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, लाइक ऑल थिंग्स अराउंड अस, एयर हैज वेट. सभी चीजें जो हमारी तरफ प्रेजेंट है उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, जैसे कि हवा की ही कुछ ना कुछ वेट होगी. ऑल दो एयर वेट्स वेरी लिटिल, हवा की जो वेट हो बहुत कम होती है. द वेट ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज ह्यूज. बट एटमॉस्फेयर में हवा भी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ही थोड़ा करके उसका वेट बढ़ जाता है. दिस ह्यूज वेट पुशेस डाउन ऑन द अर्थ सरफेस. और ये हवा का प्रेशर अर्थ सरफेस की तरफ प्रेशर डालता है. बट फॉर्चुनेटली इट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, लेकिन लार्ज एरिया में फैल जाता है. द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पुशिंग डाउन ऑन अ यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर किसी एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, अर्थ पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है हवा के कारण, तो वो एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर आ जाता है. एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर वी कैन मेजर द एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मरकरी फिल्ड ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड ओवर अ कप ऑफ मरकरी. इट मीन्स दिया है कि कैसे वर्क करता है. तो ये वर्क करता है आपका ऐसे, ये देख रहे हैं, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है. मरकरी राइज इन द ट्यूब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट मीन्स, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग कि अ सिंपल बैरोमीटर, एक सिंपल बैरोमीटर लंबा होता है जिसमें मरकरी भरा होता है. ठीक है. इन्वर्टेड ओवर अ कप, और उसको ढक दिया जाता है कप से मरकरी के. द प्रेशर ऑफ एयर ऑन द मरकरी इन द कप पुशेस अप द मरकरी इन द ट्यूब. अगर एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो मरकरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगी. ओके. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम. मरकरी कॉलम में मरकरी जितना ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ देखेंगे कि मरकरी देखिए ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब एयर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके. दिस प्रेशर सपोर्ट्स अ कॉलम ऑफ मरकरी 760 mm हाई. ये मैक्सिमम 760 तक जा सकता है. द एटमॉस्फेयर इज डेंसेस्ट नियर द अर्थ सरफेस. As one climbs higher, the air becomes less dense. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर घटता जाता है, और जैसे जैसे अर्थ सरफेस के पास आते हैं हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है. एंड exert lesser pressure. Therefore, atmospheric pressure decreases with increasing altitude. Okay. The simple mercury barometer is large and not very portable. Simple mercury barometer बहुत बड़ा होता है और पोर्टेबल नहीं होता. The एनोरॉयड बैरोमीटर इज मोर कॉमनली यूज्ड. एनोरॉयड बैरोमीटर को हम मेनली यूज करते हैं. ये देखिए एनोरॉयड बैरोमीटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा. ये बहुत, इसका यूज मेनली किया जाता है. ओके. इट डज नॉट यूज एनी लिक्विड. इसमें किसी भी तरह का लिक्विड का यूज नहीं किया जाता. एंड इज देयरफॉर इजियर टू हैंडल, और इसे हैंडल करना भी क्या आसान है. दिस टाइप ऑफ बैरोमीटर
हैज़ अ पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल बॉक्स, इसमें एक मेटल बॉक्स होता है विच एक्सपेंड व्हेन द प्रेशर इज लो, और विच एक्सपेंड प्रेशर जब लो रहता है तो ये एक्सपेंड करता है, ओके। और प्रेशर जब हाई रहता है तो ये कंप्रेस्ड करता है, मतलब सिकुड़ जाता है। मतलब प्रेशर जब हाई होगा तो सिकुड़ेगा और प्रेशर जब कम होगा तो एक्सपेंड बढ़ेगा। द बॉक्स इज कनेक्टेड टू अ पॉइंटर, बॉक्स को एक पॉइंटर से कनेक्ट किया जाता है, दैट मूव्स ओवर ए स्केल, और ये स्केल के ऊपर घूमता रहता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होता है। परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स, द एयर प्रेशर्स वराइज विथ टेम्परेचर, एयर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो एयर प्रेशर कम होगा। एयर व्हेन हीटेड एक्सपेंड एंड बिकम्स लेस टेंस, एयर जब गर्म होता है तो ये फैल जाता है और फिर लेस टेंस हो जाता है। हॉट एयर बीइंग लाइटर, गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर उठती है, हेंस इट एग्जस्ट लेसर प्रेशर, इसलिए कम प्रेशर अप्लाई करती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एयर व्हेन कूल्ड, जब हवा ठंडी होती है तो वो डेंस सिकुड़ जाती है और हैवी हो जाती है। कोल्ड एयर सिंक्स, ठंडी हवा ज़्यादा नीचे से ट्रेवल करती है, इट एग्जस्ट मोर प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं, स्पेशली बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल यहाँ गर्मी पड़ती रहती है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दिस एरिया इज ऑलवेज लो, इसलिए इस एरिया में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है। दिस लो प्रेशर जोन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, इसीलिए इसको हम लो प्रेशर जोन कहते हैं या इक्वेटोरियल जोन कहा जाता है, ओके। इन द पोलर रीजन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है पूरे साल, इसका मतलब कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है, इसलिए यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। द हॉट एयर राइजिंग ओवर द इक्वेटोरियल बेल्ट मूव्स टुवर्ड्स द पोल, गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठ के इक्वेटोरियल बेल्ट की तरफ से जा करके और पोल्स की तरफ जाती है। बाय द टाइम द एयर स्ट्रीम्स रिच द लैटिट्यूड अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, जैसे ही हवा 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की तरफ पहुंचती है, धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और इसका वेट बढ़ता जाता है, एंड बिगिन टू सिंक, और ये नीचे चली जाती है। दिस क्रिएट बेल्ट हाई प्रेशर, जहाँ और इसके कारण पोल्स में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसलिए इसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। इन दीज टू रीजन्स, cold air from the polar region and comparatively warm from subtropical region meet near the 60 degree latitude in both the hemisphere. The large mass of the warm air rise, जब हवा गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठती है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट, ऊपर उठते समय यह अपवर्ड करंट स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करती है। द कोल्ड पोलर एयर गेट्स पुल्ड, और जो ठंडा रीजन है पोलर रीजन, वो उस हवा को अपनी तरफ खींचता है, ये भी करंट को प्रोड्यूस करता है। एंड दिस क्रिएट्स बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और जहाँ पे प्रेशर लो है उसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोला जाता है। द परमानेंट प्रेशर बेल्ट डू नॉट रिमेन एट द सेम पोजिशंस थ्रू आउट द ईयर, परमानेंट प्रेशर बेल्ट जो है वहाँ हर जगह प्रेशर समान नहीं रहता, यानी कि इक्वल नहीं रहता। They shift slightly northward when the northern hemisphere tilts toward the sun, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ रहता है तब स्लाइटली नॉर्थवर्ड एयर प्रेशर हो जाता है, एंड लिटिल साउथवर्ड व्हेन द साउथर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन, ओके। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।